मानस श्रृंखला में आज का विषय अभिव्यक्ति भाग 2। ध्वनि का प्रभाव। हमारे यहाँ ध्वनि पर ही जीवन आधारित है। वैज्ञानिक भी हर रंग के प्रकाश के पीछे ध्वनि तरंगे ही मानते हैं। हमारी वर्णमाला का एक एक अक्षर किसी देवता का बीज मंत्र है। हमारा शरीर मंत्रों द्वारा निर्मित माना गया है और हर ध्वनि के प्रति संवेदनशील है। किसी मंत्र का उच्चारण यदि सही नहीं होता तो उसे हानिकारक माना जाता है, अनिष्ट कर सकता है। आप पानी की एक बोतल के सामने नित्य प्रार्थना करें तो पानी सुगंधित हो जाता है। आप शब्द बोलें तो पानी में दुर्गंध पैदा हो जाती है। और यह भी सत्य है कि हमारे शरीर में 2/3 पानी है। ध्वनि का प्रभाव हमारे भीतर तक होता है। शब्दों अथवा भाषा का प्रभाव केवल दिमाग तक जाकर ठहर जाता है। समाचार पत्रों की सामग्री भी सदा बुद्धि को ही तुष्ट कर पाती है। इनमें केवल सूचना एवं जानकारी होती है, प्रज्ञा नहीं होती। कोई व्यक्ति या पाठक पुराने अखबारों को किताबों की तरह 2-3 बार नहीं पढ़ता। इनकी सामग्री पाठक के दिल को छू ही नहीं पाती। भावपूर्ण लेखन पत्रकारिता का अंग ही नहीं है। वहां तो केवल शिल्प है, शब्दों का शिल्प। ज्ञान के अभाव में, स्पर्धा के वातावरण में वह भी अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। पत्रकार शब्दों में उलझकर रह जाते हैं। किसी भी नेता के वक्तव्य को लेकर शब्दों का जाल खड़ा कर देते हैं। किसी धर्मगुरु के प्रवचन से कुछ शब्द पकड़कर आक्रोश पैदा कर देते हैं। अभिव्यक्ति का लक्ष्य। हमारी शिक्षा ने ही हमें मनुष्यों के साथ जोड़ने के बजाय शब्दों में जकड़ दिया। हम भूल गए कि हर शब्द भी मूल में एक ध्वनि है। इसका हर भाषा में अलग अर्थ हो सकता है। हम शब्द को पकड़कर हिंसक तक हो जाते हैं। अभिव्यक्ति का धरातल शाब्दिक नहीं हो सकता। वह मन की कामना एवं बुद्धि के अलंकरण तक भी सीमित नहीं है। अभिव्यक्ति का लक्ष्य तो व्यक्ति के अंतस से उठता है। उसके पीछे एक गंतव्य होता है, एक भाव होता है, एक नियत होती है। इसी आधार पर संप्रेषण के परिणाम आते हैं। इसी में अभिव्यक्ति की दिशा होती है। यही भाव जब पाठक, दर्शक या श्रोता तक पहुंचते हैं तो बुद्धि और मन इन्हें रोक नहीं पाते, इनकी आलोचना नहीं कर पाते। ये भाव सीधे व्यक्ति के अंदर उतरते चले जाते हैं। व्यक्ति का अंतस इन्हें तुरंत स्वीकार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, व्यक्तित्व से जुड़ जाते हैं। अक्षर ब्रह्म। पत्रकारिता न सूचनाओं का क्षेत्र है, न ही मनोरंजन का। यह सामाजिक शिक्षा का मार्गदर्शन एवं हृदय परिवर्तन का कार्य है। शरीर, मन, बुद्धि से नहीं हो सकता। हां, इनको इस रूप में काम लिया जाता है जैसे भाषा भी एक साधन है। मूल में अर्थ तो संप्रेषण का उद्देश्य ही तय करेगा। तब लेखन पूजा बन जाएगा। पाठक देवता की तरह नजर आएगा। कलम से आरती उतारी जाएगी। इसके लिए पाठक के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। आज तो वैसे भी अहंकार का युग है, व्यापार का बोलबाला है। लोकतंत्र और पाठक बहुत पीछे छूट गए। यही पत्रकार समाचार पत्रों से निकलकर टीवी में आया है। भाषा को वह अक्षर ब्रह्म की तरह मानता ही नहीं, समझता ही नहीं। उसके गले ध्वनि और पड़ गई, नाद ब्रह्म जुड़ गया। वह इनको अलमारी में बंद करके स्वच्छंदता से कलम चलाता है, संगीत का प्रभाव नहीं जानता। आज पश्चिम में भी ध्यान, संगीत,
बहुत विकसित हो चुका है। शास्त्रीय को हम छोड़ते ही जा रहे हैं। एकमात्र सुगम संगीत या रिमिक्स चलता है। गर्भस्थ शिशु पर क्या प्रभाव पड़ेगा कोई नहीं जानता। हम किस प्रकार का व्यक्तित्व निर्माण कर रहे हैं समाज में। शिक्षा में मन और आत्मा पहले ही नहीं है। व्यक्ति की चर्चा पूर्णतः बंद हो गई। स्थानीय इतिहास, भूगोल लुप्त हो गए। व्यक्ति परिवार से छिटकने लगा है। रहा सहा उसका शरीर और दिमाग भी संतुलित नहीं रह पाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हम तो टीवी को मात्र एक मनोरंजन का साधन मानते हैं या फिर समाचार सुनने का। शब्दों की मंत्र रूप ध्वनियां किस प्रकार के समाज और देश का निर्माण करेंगी, समय ही बताएगा।